नमस्कार, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर देख सकते हैं ये स्मोक डिटेक्टर है, तो स्मोक डिटेक्टर पे जो नंबर लिखा है, तो ये नंबर क्या होता है कि आपका एड्रेसिंग होता है। तो आप बिल्डिंग जो होते हैं, बड़े बिल्डिंग होते हैं, मॉल होते हैं, उसमें ये स्मोक डिटेक्टर लगा होता है, जहाँ पर फायर एंड सेफ्टी का बहुत ही मेजर ध्यान दिया जाता है। तो ये चीज़ आपने बहुत देखा होगा, बट इसके अंदर क्या होता है, आइए आज इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और इसके बारे में जानते हैं, ये कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है और इसके अंदर होता क्या है। तो आज इसके हम ओपन करेंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे कैसे काम करता है। तो ये स्मोक डिटेक्टर के बाद ये देख सकते हैं, ये हूटर होता है। तो मेनली आपको जो विजुअल होता है मॉल में और आपके बिल्डिंगों में, तो ये हूटर और स्मोक डिटेक्टर ही दिखता है मेन। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे फायर पैनल कहाँ पर होता है, कैसे वर्क करता है। तो बेसिक पहले ये जान लीजिए कैसे काम करता है। तो ये हूटर होता है जो कि हमारा स्मोक डिटेक्टर सिग्नल कैच करता है और सिग्नल फायर पैनल को देता है। फिर ये आपका स्मोक डिटेक्टर जो आपका हूटर है वो काम करता है। तो आइए इसको ओपन कर दिया है। तो बाहर से आपने देख लिया, बाहर से तो इसमें केसिंग लग रखी है, बट अंदर से आइए जानते हैं कैसे ये काम करता है, कैसे ये इस समय डैमेज है तो उसमें मैं को खोल रखा हूँ। तो यहाँ पर इसकी कनेक्शन आप पॉइंट देख सकते हैं, 2 है। इसमें प्लस माइनस और एक आपका आगे जो लूप होता है कनेक्टिंग के रहता है। तो इसकी हाउसिंग निकलने के बाद ऐसा अंदर दिखता है। 2 एलईडी साइडों में दिखाते हैं कि जो हमारा हूटर एक्टिव है। ये केस आपको दोनों हटा देने, मतलब हटा रहा हूँ और इसके बाद इसके अंदर आपको दिखा रहा हूँ। तो ये छोटी सी पीसीबी आप देख सकते हैं, यही है मेन स्मोक डिटेक्टर, यही काम करता है। ये है हमारा प्रीसेट जिससे हम आपको एड्रेसिंग कर सकते हैं। ये स्मोक डिटेक्टर किस एरिया में लगा है, इसका एक एड्रेस दिया जाता है, क्योंकि फायर अलार्म होने पर आपको पता रहना चाहिए कहाँ पर आपका आग लगा है। जल्दी से जल्दी उस पर हम कंट्रोल पा सकते हैं, इसलिए इसको एड्रेसिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम फायर जो पैनल होता है उस पर एक्सेस करके हम जल्दी से जल्दी उस जगह को डिटेक्ट करके पहुँच सकते हैं। तो ये एलईडी दे रखा है साइडों में और ये प्रीसेट है। ये छोटी सी पीसीबी ही मेन सारे जो स्मोक है उसको डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले तो पीसीबी को साइड कर देते हैं और मेन ये गैस किट है जो उस पर वाइट कलर की लग रखी है, सिलिकॉन की गैस किट लग रखी है, जिससे डस्ट ऊपर से न जाए और इस फायर अलार्म फालतू का हमारा ऐसे न बजे। जो फेक फायर अलार्म होते हैं कभी कभी बच जाते हैं, तो ये इसी के कारण होते हैं। हमारे स्मोक डिटेक्टर टाइमली मेंटेन नहीं होता, जिसके कारण फेक फायर अलार्म आते हैं, जिससे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें नीचे देख सकते हैं जो ग्रिल दे रखा है, इसी के माध्यम से अंदर धुआं जाता है और ये डेंसली धुआं जाएगा तभी ये फायर अलार्म एक्टिव होता है, जैसे नहीं होता है नॉर्मल आप धुआं रहेगा तो उसमें एक्टिव नहीं होता, पर कुछ जो वो डिटेक्टर होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो इसमें देख सकते हैं मेन जो बीच में है ये एक लाइट है, जो कि एक आईआर सेंसर है इसमें, जो कि जो डेंस स्मोक होता है इसके बीच में जाके फंस जाता है। तो ये आईआर आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, एक आईआर एक रिसीवर एक ट्रांसमीटर होता है, तो दोनों आपस में इंटरकनेक्ट नहीं हो पाते हैं। जब अपना सिग्नल लॉस हो जाता है तो ये एक सिग्नल भेज देता है आईसी को कि हाँ यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, जो कि पैनल को ये सीधे इंडिकेट कर देगा। तो पैनल में इंडिकेशन आते ही एक आपका फायर पैनल का अलार्म आएगा, उसके बाद फायर पैनल हूटर को डायरेक्ट दे देगा, तो हूटर वहाँ पे बजने लगता है। तो इसमें एक आईसी है, इसमें सारे सिग्नल कैचिंग के लिए है इस मॉड्यूल को चलाने के लिए। इसमें क्या होता है कि साइडों में जो इंडिकेटर है, लाइट है, जो एलईडी है, वो ब्लिंक करते हैं। फायर जो स्मोक डिटेक्टर है उसको एक्टिव दिखाते हैं कि कभी कभी आपका जो स्मोक डिटेक्टर लगा है आप पता नहीं कर पाएंगे ये एक्टिव है कि मतलब डिसेबल हो चुका है। तो ये हमेशा ये लाइट थोड़े टाइम पर ब्लिंक करते रहते हैं। तो सारे सर्किट जो है स्मोक डिटेक्टर को इसमें ये सीट लिए लग रखे हैं कुछ, और इसमें कुछ नॉर्मल वोल्टेज आ रखा है। जो वोल्टेज आपका आता है उसको 24 वोल्ट पर ये ऑपरेट हो जाती है, ध्यान दीजिए ये 24 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। तो ये जो हूटर आप देख सकते हैं सामने, हूटर में ही डायरेक्ट जाता है। अब हूटर के बारे में भी डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, उसको भी ओपन करके आपको दिखा देंगे इसमें होता क्या है। तो इस तरीके से ये पीसीबी आपको देखने को मिल जाएगा, बट आपने जनरली देखा नहीं होगा। बट इसमें देख सकते हैं एक तरफ से आईआर एलईडी लग रखा है और इसी के माध्यम से स्मोक डिटेक्ट करता है। सेंसर यही मेन सेंसर है। उसके बाद इसमें पीसीबी में जो आईसियाँ हैं उसकी प्रोग्राम हो रखी है, उसमें उसी हिसाब से कोऑर्डिनेट करके अपना फायर पैनल पर ये सिग्नल सेंड करता रहता है। इसमें क्रिस्टल आईसी भी लग रखी है। तो आप पीसीबी को न जानते हुए पहले इसमें सिस्टम देख लीजिए। मेन छोटा सा ये जो बीच में रहता है वो सेंसर होता है। फिर आइए इसकी हाउसिंग हम खोलते हैं। जो हमारा हूटर होता है सबका दोनों का हाउसिंग थोड़ा अलग अलग होता है, पर कनेक्टिविटी सेम रहता है। इसमें देख सकते हैं माइनस का 1 है, प्लस का 2 है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। इसमें क्या होता है कि लूप होते हैं कि आपस में हूटर आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। फायर पैनल से जो हूटर होते हैं ना ऐसे ही कनेक्ट होते हैं आपस में लूपिंग कर करके, तो इसलिए ये 2-2 दिया जाता है। और इसमें इंटरकनेक्ट करने के लिए और सारे इसमें फंक्शन रहता है। ये देख सकते हैं आप, एलईडी के लिए ब्लिंक कराने के लिए अलग से दे सकते हैं, जैसा आपको यूज़ है उसी हिसाब से दे सकते हैं। तो हूटर को भी खोल दिया है। इसमें 4 स्क्रू होते हैं। आराम से खोलने के बाद स्क्रू ड्राइवर से आपको देखिए इस साइडों से ऊपर करना है, तब ये जो लॉक पर होते हैं लॉक से निकल जाएंगे। तो लॉक निकालने के बाद यहाँ पर देखिए 4 स्क्रू हैं, 4 स्क्रू खोल रखा हूँ, स्क्रू दिखा दिया आपको। और ध्यान से निकालना होगा क्योंकि कभी कभी ये टूट जाते हैं, तो ये बहुत कॉस्टली आते हैं। कम से कम ये 8000 के ऊपर ही आते हैं ये, क्योंकि इसमें एड्रेस का सिस्टम होता है और ये लॉजिक पर भी काम करता है, तो ये थोड़ा ध्यान देना होगा। तो आपको एक मैंने वीडियो दिखाया था, उसमें नॉर्मल बेसिक हूटर था, बट ये हूटर एड्रेसेबल हूटर है, जो कि हूटर अलार्म होने पर देखिए इस पर लिख रखा है L1 L042 जो इसका एड्रेस है।
तो इसमें देखिए एड्रेसिंग के लिए दे रखा है, यही एड्रेस होता है, मतलब हूटर का लगाने का जगह हूटर कहाँ पे लगा है और एड्रेसिंग से ये पता चलता है कहाँ का हूटर बज रहा है। तो ये जल्दी से फॉल्ट फाइंडिंग के लिए होता है, आपको जितना इमरजेंसी सिचुएशन में आग लगने का यहाँ पे प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी फाइंड करें। तो यहाँ पे एक लास्ट स्क्रू था मैंने निकाली, इसमें भी प्रीसेट है, इसको भी निकाल लेंगे। तो इसको निकालने के बाद ये हमारा सर्किट बोर्ड है, ये पीसीबी है मेन, इसमें भी बहुत सारी आईसियाँ लगी है और इसमें भी आपको क्रिस्टल दिख रहा है, कैपेसिटर, इंडक्टर, सारे आईसियाँ हैं इसकी वर्कबल के लिए। और इसमें सारे तरफ जो छोटे-छोटे दिख रहे किनारों पे ये एलईडी लाइट है, इस एलईडी लाइट ग्लो करता है। तो आपको इसका मैं वर्किंग दिखा दूँगा एक बार कि कैसे ये बजर काम करता है, किस तरीके से आवाज़ करता है। तो आप कमेंट करिएगा तो मैं इसके बजर करा कर भी दिखा दूँगा, क्योंकि ये वीकली टेस्ट होते रहते हैं। यहाँ पे पीजो जो सेंसर है, इस पे क्या होता है कि कई बार सोल्डिंग आती है, तो सोल्डिंग ना करके इसमें स्प्रिंग दे रखा है। तो स्प्रिंग से क्या होता है कि जब ये हूटर बार-बार बजते-बजते ख़राब ना होने के कारण वो सोल्डिंग छोड़ देता है। तो सोल्डिंग से बढ़िया इसमें स्प्रिंग दे रखा है, उसी दबाव से ही कनेक्टिविटी रहती है, आपके जो पीसीबी होती है उसमें देता है। और ये नीचे डस्ट कैप लगा रखा है हूटर के नीचे, जिससे डस्ट अंदर ना जाए, पीसीबी हमारा डैमेज ना हो। तो इस तरीके से डस्ट कैप है, जिसका कनेक्टर इसमें जो लग रखा है, इसमें लॉक वो टूट रखा है। तो कोई नहीं, इसको डस्ट कैप को इसी तरीके से लगा देंगे। और नीचे भी देख सकते हैं कैप है, जिससे साउंड बाहर निकलती है। इसकी डिजाइनिंग इस प्रकार की रखी है तो इसकी साउंड लेवल इससे तेज़ हो जाता है। तो ये देखिए कि स्प्रिंग जो है वो नीचे है। तो ये हूटर पूरे तरीके से बंद नहीं होता, डस्ट कैप को लगा रहता है, जिससे जब आवाज़ करता है बहुत तगड़ा आवाज़ आता है। और इसका आवाज़ अलग होता है, जो मैंने नया जो आपको दिखाऊँगा हूटर, उसका आवाज़ होगा। इसमें यही सारे पार्ट होते हैं। ये ऊपर का मेन कैप है, फिर वो आपका माउंट कैप है जो वॉल में लग जाती है, फिर इसके पार्ट वगैरह आप देख सकते हैं, डस्ट कैप हो गया, पीसीबी होगी।